अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंजाइम चैप्टर से एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक था। उस टॉपिक के अंदर भी हमने एंजाइम के एक्शन के बारे में पढ़ा था और इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर के अंदर भी हम एंजाइम के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एंजाइम किस तरह अपना काम करते हैं। वो हमारे पास मॉडल था लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, अब जो हमारे पास मॉडल है ये है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द कोशलैंड। ये जो मॉडल है ये कोशलैंड ने प्रपोज किया था इन 1958। ये जो मॉडल है ना ये बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल के अपोजिट है, मतलब उनसे वो अलग बात बताता है हमें और ये मॉडल हमें अलग जो है ना नज़रिया बताता है। इस मॉडल के मुताबिक ये है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइड है, ये जो एक्टिव साइड है जहाँ से एंजाइम अपना सबस्ट्रेट पकड़ता है, एक्टिव साइड्स चेंज होता रहता है, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। ये मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एंजाइम है, इसका एक्टिव साइड अगर आप देख रहे हैं, ये जो एक्टिव साइड राउंड है, ठीक है, और ये जो एक्टिव साइड है ना ये ट्राइंगल है। तो इसने अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने जो एक्टिव साइड की जो शेप है ना इसको चेंज कर दिया है, मतलब जो एंजाइम का एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम कंटिन्यूसली चेंज until the substrate bind to it। कह रहे जो एक्टिव साइड है ना ये अपनी जो शेप है ना इसको चेंज करता रहता है, किसके मुताबिक? सबस्ट्रेट के मुताबिक। ठीक है, लेकिन हमें लॉक एंड की मॉडल ये नहीं बताता था, वो हमें बताता था कि जो एंजाइम के एक्टिव साइड है ना ये चेंज ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है और ये बिल्कुल रिजिड होता है। और ये मॉडल हमें बताता है कि जो एंजाइम का स्पेसिफिक जो एक्टिव साइड है ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये चेंज हो सकता है। ठीक है, according to this model or theory the active side of the enzyme is flexible। तब ये फ्लेक्सिबल होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है कि मतलब ये अपनी शेप चेंज करता है और वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है? फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। ठीक है, और ट्रांजिटरी स्टेट बताता है हमें ये। इसके अलावा दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जैसे कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम हमें लॉक एंड की मॉडल बताता था ना, इस मॉडल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉडल हमें स्पेसिफिसिटी नहीं बताता एंजाइम की। ठीक है, दिस मॉडल मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेबल है दुनिया में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वहां पर तो हम लॉक एंड की के एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप कुछ यूं समझ सकते हैं, दिस कैन बी इमेजिन इन द टर्म ऑफ हैंड एंड ग्लव्स रिलेशनशिप। जैसे हम अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ना, तो ग्लव्स अगर हमारे हाथों में अगर थोड़े हाथ के साइज के भी नहीं है, थोड़े फिट है, ठीक है, तो फिर भी हमारे हाथों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह एंजाइम का अगर सबस्ट्रेट के मुताबिक ना भी हो तो वो अपने आप को थोड़ी गुंजाइश पैदा कर लेता है, उसके मुताबिक अपने आप को बना लेता है। ठीक है, अपनी शेप में थोड़ी चेंजिंग कर लेता है। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, ये रेड हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये ब्लैक हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं कि सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस और केमिकल होता है जिसपे एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। ठीक है, एक्टिव साइड जहां से एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। इस सबस्ट्रेट एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को पकड़ लिया है, लेकिन अगर आप यहां पर गौर करें, ये जो सबस्ट्रेट की शेप और एंजाइम की शेप है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, ये राउंड है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है, तो ये इसके अंदर फिट नहीं हो सकता है। तो एंजाइम ने क्या किया, यहां पर अपने एक्टिव साइड की शेप को क्या कर लिया, स्लाइटली चेंज कर लिया इसके मुताबिक, और इसको पकड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा अपनी शेप को बरकरार कर लिया। ठीक है, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट में चला गया था, इसने वक्ती तौर पे अपने एक्टिव साइड की जो शेप थी उसको चेंज कर लिया था और दोबारा ये अपनी शेप में वापस आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। इस मॉडल के मुताबिक हमें यह बताया जाता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, वो चेंज हो सकता है अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक, लेकिन वो वक्ती तौर पे चेंज होगा, टेम्परेरी, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा अपनी शेप में आ जाता है। मतलब एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, अपने आप को कुछ देर के लिए चेंज करता है, फिर दोबारा अपने शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल थी हमारे पास और ये इंट्रोडक्शन थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ एंजाइम।
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग फैक्टर ऑफ इंजाइम पढ़ेंगे, वो फैक्टर पढ़ेंगे जो इंजाइम पे असरअंदाज होता है, जैसे टेम्परेचर है, पीएच वगैरह है। ठीक है, थैंक यू।